हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार के जस्ते यानी कि जिंक का प्रयोग किया जाता है? किस तरह की जिंक प्रयोग में लाते हैं जब हम डाई हाइड्रोजन बनाते हैं प्रयोगशाला में? ये हमारा प्रश्न है। तो हम पहले देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे? H2 निर्माण की, हाइड्रोजन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, हाइड्रोजन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि के अंदर हम किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं? तो इसमें पहली विधि ये है कि हम दानेदार जिंक के साथ में, हमारा जो जिंक होता है जो कि ठोस होता है, दानेदार जिंक होता है, उसके साथ में कोई भी अम्ल लिया जाता है, चाहे तो वो HCl हो या फिर H2SO4 हो। तो हम अगर HCl से इसकी क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक तो ZnCl2 प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये जो HCl है इसके 2 मोल काम में आते हैं और जिंक का 1 मोल काम में आता है। और ये किस तरह का जिंक होता है? ये दानेदार जिंक होता है। ठीक है, तो दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करवाने के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिंक के साथ में, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जिंक जो धातु होता है, इस जिंक धातु के साथ में अगर कोई जलीय क्षार या फिर किसी क्षार का जलीय विलयन अगर काम में ले रहे हैं एक्वस रूप में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो भी हमें जिंक के साथ में अगर हम 2 मोल NaOH के काम में ले रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये जो हमें यौगिक मिलता है इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम जिंकेट कहते हैं। और ये जो प्राप्त होने वाली गैस है ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस भी इजाद कर सकते हैं। किससे? जलीय NaOH यानी कि जलीय क्षार से। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि है दोनों ही। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।